Go. आज अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा बिहार पटना के संयोजक राम जीवन प्रसाद सिंह ने बताया कि मोर्चा के आह्वान पर नीलिमा सिन्हा वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व महासचिव लायर्स एसोसिएशन पटना उच्च न्यायालय, पूर्व संयोजिका बिहार अधिवक्ता कल्याण समिति के नेतृत्व में निम्नलिखित 12 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु मोर्चा एवं राज्य के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता दिवस के अवसर पर काला बिल्ला लगाकर प्रतिरोध किया। काला बिल्ला लगाकर प्रतिरोध दर्ज कराने वालों में प्रमुख है नीलिमा सिन्हा, मंजू कुमारी शर्मा, सर्वश्री राम जीवन प्रसाद सिंह, अनिल प्रसाद सिंह, सुरेश कुमार सिंह, डॉक्टर अजय कुमार शंकर राजू, अनिल कुमार सिंह, शिव शंकर शाह आजाद, शैलेंद्र कुमार झा, डॉक्टर कुमार उदय प्रताप, नरेश कुमार गुप्ता, उपेंद्र कुमार, मनीष कुमार, नरेश प्रसाद आदि मौजूद रहे। कि हमने शुरू से ही मांग, जब लॉकडाउन टूटने लगा, कमज़ोर होने लगा, बाजार खुल गया, रोड पर अभी हम बेली रोड के सामने हैं, देख लीजिए कि कितनी गाड़ियां जा रही है और यहाँ लोग कहीं नहीं दिख रहा है कि यहाँ कोरोना का कोई असर है। बाजार खुल गया, उद्योग खुल गया, रोड ट्रांसपोर्ट खुल गया, सारे व्यवस्था खुल गए, यहाँ तक कि बिहार में चुनाव हो गया, धर्मस्थल खुल गया और अभी अभी दीपक देव करके एक आयोजन था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री भाग लिए और सुनते हैं कि वहां 5 लाख लोगों ने भाग लिया। क्या देश के जनता के सामने कोरोना का भय नहीं है? तो इस न्यायालय के सामने ही या रेलवे के सामने ही या बिहार के जो और भारत के जो सरकारी स्कूल का है उसी के सामने ही सबसे अधिक कोरोना है। इसके अलावा कहीं कोरोना का प्रभाव नहीं दिखता है। काला बिल्ला बताते हैं वो। अब सब आपका जरा सा बैकग्राउंड, इसीलिए कहा कि जरा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। उसके बाद तो हम लोगों ने ये समझ बनाया, अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा के साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे अनिल जी हैं, पंचम लाल जी हैं और साथी यहाँ शैलेंद्र जी हैं, अनिल जी हैं, सब राजू जी हैं, ये सब जो है, ये सब लोगों ने विचार किया कि जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक न्यायालय प्रशासन में जो बैठे लोग हैं इनके कान पर जू तक नहीं रेंगेगा। क्योंकि हम जो अधिवक्ता न्यायालय बंद रहने के कारण, अधिवक्ता लिपिक जो न्यायालय बंद रहने के कारण आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, इनके संकट को देखने के लिए न तो सरकार तैयार है और न्यायपालिका, न्याय प्रशासन इसको देखने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता चुना और आंदोलन में हम लोगों ने 10/9/2020 को महाधरना दिया इसी हाईकोर्ट के उस गेट के पास। उसके बाद भी न्यायालय नहीं खुला, तब इधर इलेक्शन आ गया, हम लोगों के आंदोलन पे बहुत बाधा उसने पहुंचाया और तब इलेक्शन के बाद हम लोगों ने आज निर्णय लिया कि आज अधिवक्ता दिवस है। आज अधिवक्ता दिवस है। आज अधिवक्ता सब एक होते हैं, एक भाई हैं, एक ही लॉ का पालन करने के लिए वो अधिवक्ताओं को बनाया गया है, हर कोर्ट में बैठाया गया है ताकि ठीक ढंग से कोर्ट को असिस्ट कर सके। तो कोर्ट को असिस्ट करने के लिए लायरे नहीं जा पा रहे हैं, उनको ठीक तरह से व्यवस्था दें प्रधानमंत्री महोदय और हमारे माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय। सारे जो अधिवक्ता प्रैक्टिशनर हैं उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कम से कम 50,000 1 लाख का लगेगा, वो तो कम से कम दे दें। निगारी से मैं एडवोकेट हूँ पटना हाई कोर्ट में और मेरी ये मतलब डिमांड है कि सारा फिजिकल कोर्ट खोला जाए। वर्चुअल कोर्ट भी साथ में चल सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर 10%, 5% मामलों के लिए रहना चाहिए और 80%, 90%, 95% मामलों के लिए फिजिकल कोर्ट ही रहना चाहिए। इसमें वकील, जजेज और सारे जो स्टाफ हैं, क्लाइंटेल है, वो सारे बिहार से और सारे हिंदुस्तान में जितने भी कोर्ट अभी बंद है। मैं दिल्ली में भी कल पता कर रहा था, शायद कपासी से जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, तो दिल्ली में भी यही हाल है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 5
के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो बंद रखा गया। तो कोरोना का असर तो हर जगह है। अब स्कूल में 9th 10th 11th 12th के बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो फिर हम लोग क्या 9th के बच्चों से भी छोटे हैं जो हम लोग फिजिकली कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। आप कुछ इस तरह से नज़्म कीजिए कि फिजिकली 50% ऑफ द लॉयर एक दिन में आ सकते हैं। इस तरह से काउंसिल्स को तैयार कीजिए। कहना चाह रहा हूँ, जो जुडिशियरी के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट तो हमारे जुडिशियल जजेज हैं और दूसरा पार्ट एडवोकेट्स हैं। एडवोकेट्स तो पिलर हैं और उस पिलर को जो है से ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की संज्ञा दी गई। फिर भी एडवोकेट्स के साथ बहुत समस्याएं हैं। 9 महीना से हमारा जो है से कोर्ट का फिजिकल फाइलिंग और फिजिकल कोर्ट बंद है। एडवोकेट आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। फिर भी यह बहुत ही कर्मठ सोसाइटी है। देश की आज़ादी से लेकर के हर तरह की मामलाओं में हमारा पूर्ण विश्वास है। जो हमारे गार्जियन ऑनरेबल चीफ जस्टिस है पटना उच्च न्यायालय, काफ़ी सेंसिटिव है। हमारी मांगों को सुनेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट आएगी। कुमार सिन्हा पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। हम लोग का जो डिमांड है वो सारा आप लोग को दिया गया है बड़े भाई के माध्यम से। हम लोगों को कहा जाता है कि हम जितने भी एडवोकेट हैं या यहाँ जितने भी और भी इसमें काम करने वाले हैं, हम लोग एक जुडिशियरी के पार्ट हैं। तो अगर हम लोगों को जुडिशियरी का पार्ट बताया जाता है, कहा जाता है कि आप हमारा एक अंग है, तो भाई हम लोगों के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा। हम लोगों के लिए कुछ ऐसा अपने विचार में, अपने रूलिंग में, अपने हर जगह से सोच विचार करके कि आखिर अधिवक्ता भी सब करोड़पति नहीं है। सारे अधिवक्ता ऐसा नहीं है कि 100 को फाइलिंग करने वाले हैं। कोई अधिवक्ता ऐसा है जो महीना में 5 को फाइल करते हैं, वो इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। कुछ ऐसे अधिवक्ता हैं जो महीना में 200 फाइल करते हैं, उससे उनकी रोजी रोटी चलती है। वो मायने नहीं रख रहा। मायने रख रहा है कि अगर हमको आप अपना सदस्य, अपना घर का, अपना बंधु का, अपना पार्ट बताते हैं, इस पार्ट पर आप ख्याल करिए और हर चीज़ में सुविधा करिए। हमारा जो है आज मतलब नया विरोध नहीं है, आज लगा के चौथा बैठक है हम लोग का, और हर बार हम लोग विरोध करते रहे हैं और वर्चुअल कोर्ट के अगेंस्ट में हम जो है विरोध कर रहे हैं। इसलिए कि हमारा जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूपेण स्वेच्छाचारी हो गई है। कुछ विशेष लोगों को, मुट्ठी भर लोगों के मतलब पूरा क्लच में है न्यायपालिका, जिससे हमारी डेमोक्रेसी खतरा में है। सेव दी डेमोक्रेसी और सेव दी जुडिशरी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। हम कुमार उदय प्रताप, एडवोकेट पटना हाई कोर्ट। आज अधिवक्ता दिवस के अवसर पर हम लोग ने प्रतिरोध मार्च निकाला है। आज जो लॉकडाउन के नाम पर जो सरकार द्वारा बंदी का आह्वान किया गया है, जबकि कोर्ट द्वारा हम लोग न्यायालय व्यवस्था में हम लोग फिजिकल कोर्ट की मांग कर रहे हैं, मैनुअल कोर्ट की मांग कर रहे हैं कि कम से कम इससे लोगों का आना जाना, वकील और मुवक्किल के बीच में संबंध हो, उसका स्थापित हो सके। आज अधिवक्ता बहुत ही परेशान है, फतेहाल की स्थिति है, क्योंकि मार्च के बाद ना पटना में मुवक्किल आ रहा है, न उनका काम हो रहा है। जिस जगह से उच्च न्यायालय में आज कार्रवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है, उस सुनवाई से मुवक्किल का दूर दूर से संबंध नहीं हो पा रहा। तो हम लोग जल्द से जल्द फिजिकल कोर्ट खुले और न्यायिक व्यवस्था में सुधार हो चुकी। सिविल व्यवहार न्यायालय में यह व्यवस्था शुरू किया गया है कि 3 दिन फिजिकल हो और 3 दिन क्या वर्चुअल कोर्ट।